प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का जो प्लाजा है उसके हवाले से कहा गया था जी कमेटी बनाई जाएगी, जुल्फ़िकार खोसा साहब ने भी कहा, लेकिन कमेटी सामने कोई नहीं आई, ना पता लगा उसके मेंबर्स कौन है आपको पता लगा उसके मेंबर्स तो क्यों नहीं मेंबर्स बना रहे उस कमेटी के? इसलिए कोई उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे होंगे ना। यही तो मैं कह रहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब से दो गलतियां हो रही हैं। एक ये कि ये राना सनाउल्लाह के केस के ऊपर उनको स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए था और एग्जाम्पल अकाउंटेबिलिटी का करना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर लॉ मिनिस्टर कानून की बात हो रही है। तो उसके बाद अब तो जो भी अभी बात करेंगे ना, कानून की कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, मैं आपको और दूसरी चीज ये, वो जो मैंने अर्ज किया कि वो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए, नहीं किया। बहुत लॉस किया है शहबाज शरीफ ने इस चीज के ऊपर। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, वो कमेटी जो है वो मैंने खुद ही जो है वो एप्लीकेशन दी थी और वो कमेटी मेरी मालूमात के मुताबिक जो है वो बन चुकी है। बाकी उसके अलावा भी अगर दुनिया चैनल वाले को कमेटी बनाना चाहते हैं तो मैं उसे भी तस्लीम करने को तैयार हूँ, और वो कमेटी भी जो है इस बारे में जो फैसला करेगी वो भी मुझे मंजूर होगा। और अपोजिशन अगर बनाना चाहती है तो वो भी जो है वो मुझे जो है वो मंजूर है। तो बात बड़ी सीधी सी है। दुनिया टीवी नहीं, दुनिया टीवी का एक बंदा ले लें, हाँ जी, और दो बंदे ऑपोजिशन के ले लें, तो फिर बात हो जाएगी। या एक ले लें अपना गवर्नमेंट का, एक दुनिया का ले लें और एक ऑपोजिशन का ले लें और एक कमेटी बना दें, और मैं हाजिर हूं, मुझे डाल दें उस कमेटी में। आई एम अ फेयर मैन। आपने देखा मैंने शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड भी किया है, क्रिटिसाइज भी किया, लगारी साहब को डिफेंड भी किया, क्रिटिसाइज भी किया, और राना साहब को भी। देखते हैं आगे इनके बारे में क्या होता है, जो फैक्ट्स आएंगे देख लेंगे। सेठी साहब, ये इतने बड़े सताए हुए लग रहे हैं दुनिया टीवी से ना, दुनिया न्यूज से, क्यों, वजह क्या है? राना साहब वो मेरा ख्याल है दुनिया ने ये स्टोरी ब्रेक की थी ना, तो वो तकलीफ हो रही है राना साहब को। तकलीफ हो रही, दुनिया ने ये बताया था कि बाकी सारी दुनिया के प्लाजे तोड़ दिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, और अपने लॉ मिनिस्टर साहब के प्लाजे जो है वो नहीं तोड़े। यही हुआ ना। बिल्कुल। तो हमने ये स्टोरी भी की, वो तकलीफ हो रही है। अच्छा सेठी साहब, एक और क्विकली, मनसेरा के अंदर आपको पता है अभी रिसेंटली वहाँ पर बाई इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वहाँ से भी लूज़ कर गई है, और पता नहीं कहाँ एक तरफ बात करते हैं जब इनके नवाज शरीफ साहब के तमाम कारकुन की जो सेकंड कमांड है वो सारे कहते हैं जी कि हम तो जीत जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे नवाज शरीफ साहब को, बड़े नारे लगाते हैं। तो मनसेरा के अंदर क्या हुआ है? मनसेरा के अंदर क्या हुआ, 3-वे फाइट थी मेरा ख्याल है, और उसमें क्यू वाले भी अच्छे खासे वोट्स ले गए और ये लोग नंबर 3 पे आए, नंबर 3 पे आए। हालांकि लोग ये कहते थे कि पंजाब जो है वो नवाज शरीफ का, और ये सारे इलाके जो है यहाँ इनका जोर है। तो ये क्या हुआ? वो कहते हैं कैंडिडेट कमजोर था ना हमारा। मैं कैंडिडेट कमजोर था, वो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनिए सर। हमारे वोटर बहुत खुश हैं। एनए जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ हमारी जमात ऐसी है जिसने एक आम कारकुन को टिकट दिया, और उस आम कारकुन ने तकरीबन उतने वोट लिए जितने जीतने वालों ने लिए हैं। उनका फर्क बहुत कम है, लेकिन जो जीतने वाले लोग हैं उनका तल्लक बहुत बहुत बड़ी बरादरियों से है, बहुत बहुत बड़े कबीलों से है, और वो ऐसे लोग हैं जो उस इलाके के नामवर और मशहूर लोग हैं। जबकि हमारा उम्मीदवार एक आम कारकुन था। आम कारकुन था सेठी साहब, उन्होंने कह दिया परवेज रशीद। अरे यार एक सेकंड, ये बरादरी की बात कर रहे हैं ना, कि दूसरे जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी बरादरी थी। अब शरीफ बरादरान से ज्यादा किसकी बरादरी हो सकती है? उनकी बरादरी में सर आप शरारत करना चाह रहे हैं सेठी साहब, आप बता दें। बात यह है कि आप भी जानते हैं और अवाम भी जानती है कि जो कैंडिडेट थे इनके, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो साहिबजादी है उनके खावंद के छोटे भाई। तो ये कोई आम कैंडिडेट नहीं थे, और ये शरीफ बरादरी का हिस्सा थे, और शरीफ बरादरी से ज़्यादा पंजाब में कोई बड़ी बरादरी नहीं है अब। तो ये परवेज़ रशीद साहब का ये कहना कि वो आम कारकुन थे और ये वो नंबर 3 पे आए हैं, हमारी ये उम्मीद थी कि धन धना के नंबर 1 पे आएंगे। तो मेरा ख्याल है परवेज़ रशीद साहब मेरे दोस्त हैं ये सब, और बड़े शरीफ आदमी हैं और बड़े प्यारे दोस्त हैं, मगर ये मेरा ख्याल है गलत बयानी थी। शुगर कोटेड वे में बड़ी बातें कर जाते हैं। मैं अपने नाज़रीन को कहता हूँ जी लाइव कॉल्स हमें कीजिए, और अपने प्रोड्यूसर साहब को भी कहता हूँ कि हमें थ्रू कीजिए जी लाइव कॉल्स। सेठी साहब, लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अभी ये जो बात की आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, क्या फिर इनकी जब ये बात कहते हैं कि जरदारी साहब की पॉपुलैरिटी फारिग हो रही है, तो क्या ये बात ठीक है कि PMLN भी कोई इतनी पॉपुलर जमात तो नहीं है? नहीं, अब देखना ये है ना, यहाँ तो पता लग गया ना। अब लिटमस टेस्ट आ रहा है शेख रशीद साहब की कंस्टिट्यूंसी का, NA55। हाँ, NA55 का। अब देखना ये है कि शेख साहब जिन्हें मतलब मर के 18,000 वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में, और नून वाले कोई ओवर 50,000 वोट ले गए थे। अब देखना यह है कि इस दफ़ा क्या होता है, और अगर शेख साहब ने उनको टफ फाइट दी तो ये एक जो मिथ है कि जी मियाँ साहब ही हैं पंजाब में और कोई नहीं है,
अगर शेख साहब जीत गए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डिबैकल हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। कोई अरेंजमेंट हो गया शेख साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि उनको सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी? नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था, और पहले दिन से मियां साहब को ये कहा था कि ये हमारी आपसे वादा था कि आपके खिलाफ हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। हमारे साथ कॉलर लाइन पे मिसेस अहमद हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मिसेस अहमद बोल रही हूँ। जी और मुझे नजम सेठी साहब से सवाल करना है, क्योंकि मैं पिछले काफी प्रोग्रामों से उनको ढूंढ रही हूँ लेकिन आपकी लाइन नहीं मिल रही। मैंने ये कहना था, पहले तो मुझे ये बताएं, सादिक और अमीन में क्या सिर्फ जरदारी साहब आते हैं जिन्होंने अपने एक प्रोग्राम में सिर्फ सादिक और अमीन में जरदारी साहब को रगड़ा दिया? आप मुझे बताएं कि पॉलिटिशियन में या बाकी में और कोई नहीं, सब सादिक और अमीन में पूरे उतरे सेठी साहब? ये आपने उस दिन बड़ी बात की है, इसलिए मुझे आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं बहुत दिनों से बेचैन हूँ कि आप ये मुझे बताएं इसका जवाब। बहुत शुक्रिया। नहीं, क्या ये कह रही हैं कि वो अमीन है या सादिक है, ये क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि रगड़ा दिया आपने कि जरदारी साहब सादिक और अमीन में की जो प्रोविजन है उसको क्वालिफाई नहीं करते, उस प्रीरेक्विजिट को। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ये कैसे प्रूव करेंगे कि वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। और वो कहती है बाकी करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं ना, ये कोई प्रूव कर ही नहीं सकता कि आप करते हैं या नहीं करते। मैं तो ये कह रहा था, ये नहीं कह रहा था कि वो करते हैं या नहीं करते। मैं ये कह रहा था कि इसका अदालत में खड़े होकर ये एविडेंस देना कि फलाना सादिक है या फलाना अमीन है, ये हो ही नहीं सकता। ये एविडेंस आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। या तो आप कन्विक्टेड हो किसी चीज के, और अगर कन्विक्टेड नहीं है तो कौन जानता है? ये तो अल्लाह ताला जानता है ना, और तो कोई नहीं जानता। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा था, इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है शायद। बात ये सही कह रही है। सिर्फ जरदारी साहब नहीं, हर एक के बारे में ये सवाल खड़ा हो सकता है, सारी पार्लियामेंट के बारे में ये सवाल खड़ा हो सकता है। तो ये फिर शुरू कर दीजिए, एक एक करके सबको धर के ले आइए और सबके बारे में शुरू कर दीजिए। तो ये सही कह रही है। हमारे साथ एक कॉलर है उस्मान साहब लाहौर से। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है नजम सेठी साहब से। जी उस्मान बात कर रहा हूँ। जी मुझे ये पूछना था कि गवर्नमेंट ने हम लोगों को एनआरओ और इन दूसरे तीसरे इश्यूज में, नॉन इश्यूज में फंसा दिया है। इनफैक्ट मीडिया ने भी, जिसमें थोड़ा सा ब्लेम मेरा मीडिया को भी है। हमारे असल इश्यू जो महंगाई, बेरोजगारी और ये जो महंगाई का तूफान आ रहा है, हर चीज आप जाके देखें 200% महंगी हो चुकी है। बेसिक नेसेसिटीज जो है हमारी, तो मतलब इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, ना पंजाब गवर्नमेंट की, ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं समझ गया आपके सवाल का जवाब। एक्चुअली आपने देखा होगा कि ये सवाल पहले भी बहुत से दोस्तों ने किया, और ये लोगों के जहन में ये सवाल है, और ये अहम सवाल है और सही सवाल है। अर्ज ये है कि इसमें थोड़ा सा मेरा सर आपसे इख्तलाफात है। वो ये है कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने ये लोगों को इन्वॉल्व कर दिया ये सारी कानूनी जंग के अंदर, और फिर आपने कहा कि मीडिया का भी इसमें शायद कोई रोल है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो आपको बिल्कुल किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। ये तो सारा का सारा मीडिया, ऑपोजिशन, वकला बरादरी ने ये इसको किया है, और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया इन चीज़ों में। अब वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर नहीं रही है, वो सारा वक्त भाग रही है। जैसे मैं कहता हूँ, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। उनको कुछ जीने नहीं दे रहा, चैन से बैठने नहीं दे रहा। इसलिए जब गवर्नमेंट कहती है कि जी आप हमें मौका दें कि ये आपके जो सवाल जो आपने किया कि जी रियल इश्यूज जो हैं ज़िंदगी के, रोज़मर्रा के, उसकी तरफ वो तवज्जो दें, तो वो दे नहीं पा रही। क्योंकि हर रोज़ तो वो जरदारी साहब कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इधर से बच रहे हैं, कभी इधर से बच रहे हैं। और ये सारा का सारा मीडिया, वकला बरादरी और ऑपोजिशन ने ये एक बवा खड़ा कर दिया। सेठी साहब एक कॉलर है हमारे साथ न्यूयॉर्क से, सारा जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, वो अगर एक ओहदा रख सकते हैं तो ये जो आर्टिकल है ये कब बना? अगर ये आर्टिकल पहले से, तो पाकिस्तान में के इतने डम लोग रहते हैं कि उनको आज तक प्रेसिडेंट जरदारी बन के बैठे हुए, और आज तक किसी को ख्याल नहीं आया, किसी जर्नलिस्ट को ख्याल नहीं आया, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं कि उन्हें ये क्वेश्चन इतनी देर के बाद, 1-1.5 साल के बाद क्यों ये सवाल उठ रहा है। मैं समझ गया हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ब्रेक लेनी है सेठी साहब मुझे यहाँ पर। इस सवाल का जवाब मैं आपको सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद देते हैं। इस सवाल का जवाब आपको ब्रेक के बाद देंगे जी। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।